प्रश्न नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 गुना कीजिए। यहाँ पे देखिए गुना करने को दे रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे एक चिन्ह को आपको याद रखना है। देखिए जैसे माइनस गुना माइनस हो जाता है प्लस, प्लस गुना प्लस होता है प्लस, उसका माइनस गुना माइनस होता है माइनस, ये माइनस गुना प्लस माइनस हो जाता है, और प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होता है। बस ये दो अलग याद रखना, ये दो अलग याद रखना। मतलब क्या, देखिए साइन अगर सेम है तो प्लस होगा, और साइन यहाँ पे भी विपरीत है तो माइनस होगा। यहाँ पे देखिए जो मतलब जिसमें हाइड रहता है, हम लोग बनाते चलेंगे और समझते चलेंगे। जिसमें हाइड रहता है मतलब ना ही माइनस लिखा रहता है ना ही प्लस, तो हमेशा उसको प्लस ही मानना। जैसे देखिए यहाँ पे 225 है गुना माइनस 4 है, तो पहले साइन का गुना करेंगे, मतलब क्या चिन्ह का गुना करेंगे। तो यहाँ पे प्लस गुना माइनस तो क्या आ जाएगा, माइनस होगा, क्योंकि प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और 225 का गुना 4 हो जाएगा कितना, 1000 हो जाएगा, तो माइनस 1000 इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ ताकि आपका समय कम मतलब क्या हो, बस ऐसे ही डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जिसमें जरूरत पड़े मैं सॉल्व भी करूंगा। यहाँ देखिए माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए 400 कितना आ जाएगा, 2000, 2025, तो 2025 आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस गुना माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। उसके बाद कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो देखिए 8 पंच 40, और 2 शून्य लास्ट में है तो दो मतलब 1 शून्य इसके वाला 1 शून्य, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस इतना, ये इसका आंसर हुआ। डी नंबर देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस गुना प्लस, तो कितना आ जाएगा माइनस। यहाँ देखिए 15 में प्लस है, माइनस तो माइनस, और 15 गुना 11 कर लेते हैं, तो 15 एकम 15, फिर 15 एकम 15, कितना आ जाएगा 15, अब 6 1, तो कितना आया 162, माइनस 162 आया। अब ई नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले साइन का गुना करेंगे, तो माइनस गुना प्लस तो माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, फिर माइनस गुना प्लस क्या आ जाएगा, प्लस ही होगा, तो प्लस लिख देंगे। और उसके बाद इसको गुना कर लेंगे। यहाँ देखिए 3 दहे 30, या नहीं तो इसको कर लेंगे 3 दहे 30, 30 को फिर से 3 पचे 15, 5 बाकी 1, और 3 पचे 15 बाकी 1, 3 9 1 10, 1 शून्य यहाँ पे लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 1050 आ जाएगा इसका आंसर। एफ नंबर देखते हैं। यहाँ देखिए किसी से भी जीरो को गुना करेंगे क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ये सब तो हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे जी नंबर हो गया, ये एफ नंबर हो गया। अब जी नंबर बनाते हैं। यहाँ देखिए 4 बार कितना है, यहाँ देखिए एक बार ये माइनस से ये माइनस खत्म, ये माइनस से ये, मतलब क्या खत्म होने का मतलब क्या हुआ, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 4 चौक 16, और 16 चौके, यहाँ पे 4 चौक 16, 16 चौक 64, 16 64 चौके गुना कर लेते हैं। 64 चौके 4 चौक 16, और 6 चौक 24 1 25, कितना आया 256 आया, तो 256 यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले चिन्ह का गुना करेंगे। एच नंबर देखिए, यहाँ देखिए ये माइनस से ये माइनस खत्म, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, तो कितना आया माइनस 8 आया, माइनस 8 आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसको गुना करते हैं आई नंबर के, देखिए माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस। अब देखिए इसको गुना कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 25 पचे कितना आ जाएगा 125, और 125 को 15 से किसी तरह भी गुना हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले इसको गुना कर लेते हैं। 20 पंच 100 आया, 100 को 125 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 को 25 में गुना करेंगे तो 2500 आएगा। 2500 फिर से 15 से गुना कर लेते हैं, और यहाँ पे शून्य लगा लेंगे। 15 पचे 75, और 15 दूनी 30 आया, 15 दूनी 30, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 7 3, और 2 शून्य लास्ट में लगा लेंगे, कितना आया 37,500 आया। तो किसका साइन आएगा, तो प्लस का ही साइन आएगा, 37,500। अब देखिए ये जे नंबर बनाते हैं, तो पहले माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 20 पंच 100, और 100 को 500 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, सॉरी 50 से गुना करेंगे तो 5000 आ जाएगा। बस ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना। बस ये बात याद रखना, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस गुना प्लस प्लस होता है। बस देखिए साइन जो सेम है, मतलब सेम है, उसमें हमेशा प्लस ही आएगा, और जो विपरीत आ जाएगा उसमें हमेशा माइनस ही आएगा। बस ये बात याद रखना, और ये टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में सत्य और असत्य चुने। यहाँ देखिए कितना है, माइनस ये 18 है गुना माइनस 2 है, और यहाँ माइनस 2 गुना 18, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब क्या वही इसका आंसर आएगा, फिर भी ये सत्य हो जाएगा। सत्य के लिए 100 लिख देते हैं। यहाँ 1 नंबर हो गया। आप 2 नंबर देखिए, माइनस 38 गुना 1, तो माइनस माइनस ये माइनस गुना प्लस, तो माइनस होगा, माइनस 38 अगर रहता है तब सत्य होता है, तो ये हो जाएगा असत्य, गलत है। अब देखिए यहाँ पर गुना कर लेंगे कहीं एकांत में, अगर बड़ा बड़ा है तो गुना कहीं एकांत में कर लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस 20 है, और यहाँ माइनस 5 है, तो यहाँ पे माइनस 5 और माइनस 20, तो ये मतलब दोनों बराबर है, तो ये सत्य हो जाएगा। देखिए माइनस यहाँ पे 43 गुना 0, तो क्या आएगा, जीरो। कोई भी संख्या से हम लोग 0 से गुना करते हैं तो 0 ही आता है, तो क्या है, ये गलत है, तो असत यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए 1 गुना माइनस यहाँ इतना है, तो माइनस 25 ही, मतलब माइनस 425 ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और कोई भी संख्या से 1 से गुना करते हैं वही आ जाता है 0 को छोड़ के, तो ये सत्य ही हो जाएगा। अब देखिए माइनस 25 यहाँ पे तो सेम इसके जैसे ही है, तो ये भी सत्य ही हो जाएगा।
अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ, -2 -12, और देखिए -2 -12, ठीक है, -24, यहाँ पे वही -24 है दिया हुआ, तो मतलब सेम सेम संख्या इधर बराबर में दिया हुआ, तो गुना करेंगे तो सत्य ही आएगा। आप चाहो तो इधर एक गुना कर सकते हो, इधर गुना कर सकते हो, दोनों बराबर आ जाएगा तो सत्य लिख देना। यहाँ देखिए -5 है, यहाँ पर भी -5 है, यहाँ पे है मतलब क्या ब्रैकेट में दिया हुआ -5 गुना 2, फिर प्लस का साइन होगा, प्लस प्लस, अब -5 गुना 5, तो दोनों मतलब क्या ऐसे दिया हुआ, जैसे ए गुना बी प्लस सी, तो ए बी आ जाएगा प्लस, और उसके बाद कितना आ जाएगा, ए गुना सी आ जाएगा। यहाँ पे साइन का भी ध्यान रखना, क्या -5 है तो -5 है, यहाँ पर भी -5 है, और 2 प्लस में है, 2 यहाँ पर भी प्लस में है, 2 3 यहाँ पे भी प्लस में है, और बीच में प्लस ही आ जाएगा क्योंकि बीच में यहाँ पर प्लस दिया हो, तो क्या आ जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। सॉरी, किताब पे आपको नहीं लिखना है, बस मैं समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना, ज्यादा इसमें कुछ माथा नहीं लगाना है, बस जो क्वेश्चन कर है उसी के अनुसार आपको सॉल्व करते। निम्नलिखित के सामने उचित गुण को लिखें। यहाँ पे देखिए -25 गुना कितना दिया हुआ, 8 + 2, इसको किस गुण में लिखेंगे, तो इसको वितरण नियम लिखेंगे। तो वितरण नियम देखिए क्या होता है, a गुना x प्लस वाई अगर है तो इसको मतलब a गुना x प्लस है, यहाँ a y हो जाएगा, तो यही वितरण नियम है, तो ये वितरण नियम के अनुसार यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद 2 नंबर देखिए -4, यहाँ पे माइनस, तो ये कौन हो रहा है, क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम, a गुना b तो b गुना a, जैसे जो 2 गुना 3 करेंगे या 3 गुना 2 करेंगे तो वही उसका आंसर आएगा। अब देखिए 3 नंबर यहाँ पे कितना दिया हुआ, ये 20 गुना ये ऐसे 30 गुना 40, तो इसको उल्टा पुल्टा कर दिया गया, तो ये गुना का सहचर्य नियम हो रहा है। आप चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो, नहीं तो सिर्फ नियम ही आपको लिख देनी है। अब देखिए यहाँ पे सबरक नियम में क्या है, -20, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और गुना कितना आ जाएगा ए, जैसे यहाँ ए गुना, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस और गुना ए ही आ जाएगा, तो ये सबरक नियम है। अब देखिए गुना का तत्समक नियम क्या होता है, यहाँ पे गुना का कोई किसी भी चीज को एक मतलब कोई भी कितना भी हो उसको गुना 1 से अगर करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा, तो मतलब जिस भी संख्या से 1 से हम लोग गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा, तो मतलब क्या, तत्समक नियम, ये गुना का तत्समक नियम 5 नंबर है। तो ऐसे ही आपको बस लिख देना, बस नियम लिख देना, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, या बस आपको मैंने समझाने के लिए सब बताया है ऐसे, और ऐसे ही आपको नियम ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 सत्यापित करें। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया हुआ सभी को सत्यापित करना, सत्यापित कैसे करेंगे, जैसे ये गुना करके बराबर करना है, यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, 10 का सुना बाकी 1, उसके बाद कितना आ जाएगा, 4 5 20, और 2 कितना आ जाएगा, 4 5 20, 1 21, तो माइनस इतना 210, और यहाँ पर भी गुना करेंगे -210 आ गया, तो लिखेंगे सत्यापित हुआ, सत्यापित, बस ऐसे ही लिख देना सत्यापित। ऐसे ही लिखना, LHS RHS से भी कर सकते हैं आप, बायां साइड एक साथ गुना कर सकते हैं, और ये जो दायां साइड है एक साथ गुना करके मतलब अलग अलग करके उसके बाद भी सत्यापित करेंगे, ऐसे ज्यादा उसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 25 गुना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 28, तो 30 आ जाएगा। इसको इसका स्टेप यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे 28 गुना कितना आ जाएगा 25, तो यहाँ पे 25 गुना 28 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 8 5 40, और कितना आ जाएगा ये 8 दूनी 16 4 20, और उसके बाद 5 दूना 10 4 1 5, कितना आ जाएगा 0 0 7, तो कितना आया 700 गुना कितना आ जाएगा 25 के 100 आया। यहाँ पे गुना करेंगे 25 या 75, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 या 75 1 0, 25 या 75, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 और 30, तो 750 आया। यहाँ पे इसको गुना करें प्लस होगा 750, यहाँ पे 25 दूनी 50 आएगा, सॉरी यहाँ पे 700 प्लस 50 कितना है, 750 आ गया, तो यहाँ पे हो गया, ये भी सत्यापित हो गया। मतलब दोनों अलग अलग साइड करना है और दोनों बराबर आ जाएगा तो लिख देंगे सत्यापित, और दोनों ऐसे बराबर ही आएगा क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही बराबर करके दिया हो, और ऐसे आपने को सत्यापित करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सभी को गुना कर देते हैं एक साथ, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, यस कितना आ जाएगा 5 30 और 7 या 21 आया, 7 या 21, और कितना शून्य आ जाएगा 1 शून्य, यहाँ पे पहले साथ और उसके बाद कितना आ जाएगा 1 2 3, ये बराबर में आया, उसके बाद इसको गुना कर लेंगे तो वही भी इतना ही आ जाएगा, 21 पे कितना 4 शून्य आ जाएगा, तो लिख देंगे सत्यापित। बस गुना कर लेना और ऐसे आ जाएगा। क्या करना है, सभी को गुना कर लेना अलग में, और लास्ट में 3 शून्य है, 3 शून्य लगा देना। यहाँ 210 इसको गुना करेंगे 56, यहाँ देखिए 5 30, 30 को यहाँ पे करेंगे 210 आएगा, 30 सते 210, और उसके बाद 3 शून्य लास्ट में लगा देंगे, दोनों सब में सत्यापित हो गया। अब इसको करते हैं, यहाँ पे देखिए शून्य में ले जाएंगे, कितना आ जाएगा -24 आएगा, और उसके बाद गुना 5 दूनी 10, यहाँ पे इसको करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा -24 पंचे 120 आएगा, और गुना 2, तो फिर भी कितना देखिए 200, यहाँ पे 24 100 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे उतना ही आएगा, 100 ना लगा देंगे, माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, और 12 दूनी 24,
और यहाँ पे शून्य आ जाएगा, तो ये भी दोनों मतलब क्या बराबर आ गया, तो लिख देंगे सत्यापित। बस गुना करके दोनों को बराबर कर देना और इस तरह यहाँ पे को सत्यापित करके बना लेनी है। बस ऐसे ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। आप चाहो तो अलग अलग भी गुना करके सत्यापित कर सकते हो, ऐसे ये ऐसे ही कर लेना तो अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5, किस पूर्णांक में -1 का गुना करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होता है? तो मतलब -1 में क्या गुना करेंगे ताकि यहाँ पे 20 आएगा। तो क्या करना है, जैसे जितना से गुना करना है उसका विपरीत करना, मतलब जो गुणनफल आया उसका विपरीत से गुना कर देंगे। यहाँ देखिए 20 दिया हुआ है एक नंबर में, तो कितना आ जाएगा -20, तो 20 का तो -20 ही आ जाएगा, तो -20 ऐसे कर देना है। उसके बाद देखिए 20 आ गया, मतलब यही इसका आंसर हुआ -20। अब देखिए -1 में क्या गुना करेंगे, तो माइनस यहाँ 45 दिया हुआ तो +45 से गुना करेंगे, तो ये इसका आंसर 45 का -45। मतलब कौन चीज में, मतलब क्या ये -1 में कितना से गुना करेंगे ताकि ये गुणनफल आवेगा। तो यहाँ पे देखिए 0 गुना करने के लिए क्या करेंगे, तो 0 से ही गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर में 1 से मतलब क्या 1 लाने के लिए क्या करेंगे, -1 में कितना से गुना करेंगे, तो -1 में गुना करेंगे, तब यहाँ पे आएगा तो माइनस माइनस +1 आएगा, तो +1 तो -1 ही इसका आंसर हुआ। ये मतलब जिसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ लाइन खींच रहा हूँ, वही उसका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे -1 में मतलब क्या गुना करेंगे ताकि -50 आएगा, तो 50 से गुना करेंगे, मतलब क्या इसका पॉजिटिव कर देना, माइनस जो माइनस में है तो उसको प्लस में कर देना, और 0 तो माइनस प्लस होता ही नहीं है, तो उसको सेम ही 0 ही रखना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा -50, तो ये इसका आंसर हुआ 50। जैसे यहाँ पे देखिए -1 में 20 से गुना किए, यहाँ पे 45 से गुना किए, यहाँ पे 0 से -1 से, यहाँ पे 45 से, तो इसका आंसर क्या आया, ये मतलब क्या करे कि किस पूर्णांक में -1 का गुना करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होता है। कौन से पूर्णांक में गुना करेंगे तो ये गुणनफल आएगा, तो इस तरह आपको सॉल्व करते हैं। -4 गुना 0 है, तो इसके आधार पर सत्यापित कीजिए कि दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। जैसे यहाँ पे देखिए इसको सत्यापित कैसे करना है, दो ऋण पूर्णांक होता है, हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, जैसे -6 और -2, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, और उसके बाद 6 दूनी 12, तो धनात्मक पूर्णांक है। दो ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ पे देखिए एक धन, ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक, इसका गुणनफल कितना धनात्मक ही आएगा। तो ऐसे -a गुना माइनस, यहाँ पे कितना करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे b करेंगे, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, a b ही आ जाएगा, लिख देंगे अतः सत्यापित हुआ। बस ऐसे ही करना है, ज्यादा कुछ ना, अतः सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, बस ऐसे ही करना है, ऐसे लिख के ऐसे छोड़ देना, और यही साथ सरल कीजिए। यहाँ विभिन्न गुणों का उपयोग करते हुए, ये देखिए इसको क्वेश्चन को अच्छे से आपको देख लेना है। यहाँ क्वेश्चन मैं कॉपी पर लिखा हूँ और इसको आराम से सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ -7, और यहाँ पे देखिए -7 इसमें भी है, -7 इसमें, तो क्या करेंगे ये वाला मतलब वितरण नियम के फॉर्मूला पर ये आ जाएगा +11, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -7, यहाँ पे 6 5 कितना आ जाएगा, या 11 6 कितना आ जाएगा 16, -16, यहाँ पे 16 7 112, 16 7 112 माइनस में आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक नंबर हो गया। आप 2 नंबर देखते हैं, यहाँ पर भी देखिए कितना है माइनस, यहाँ पे कितना, ये देखिए इसमें भी कितना है -5 है, इसमें भी, मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए 675 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 675 प्लस माइनस, यहाँ पे भी सेम टू सेम है, तो यहाँ पे कितना, इसको गुना करेंगे तो बात वही आएगा। यहाँ पे 675 सब बाहर आ जाएगा, यहाँ पे शून्य बच जाएगा, तो कितना इसका आंसर आ जाएगा, शून्य ही आ जाएगा। क्या देखिए -5 यहाँ पर भी है, -5 यहाँ पर, और उसके बाद माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस उसके बाद इसको ऐसे गुना कर लेंगे, माइनस हो जाएगा, तो शून्य ही हो जाएगा। गुना करेंगे मतलब क्या, जो भी आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 आया, एक बार माइनस में आएगा, कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, तो इसको इससे गुना करेंगे तो ये प्लस में, ये माइनस में आ जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस में, और माइनस ही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शून्य ही आ जाएगा। और देखिए इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और गुना यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, और गुना इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 46 आ गया, इसको गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 48 का 8, बाकी ये 4, उसके बाद 8 चौक 32, और कितना आ जाएगा 4, 32 4 36 आया, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे कर लेना। अब देखिए इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ये शून्य बनाने का प्रयास करेंगे, तो 25 को कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ये 5 चौके 20 माइनस 20 गुना 27, यहाँ पे आ जाएगा 27 दूनी कितना आ जाएगा, ये 7 दूनी 14, और 54 और शून्य यहाँ पे लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 तरीका से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको एक तरीका से इधर करते हैं, इतना आ जाएगा, उसके बाद कितना करेंगे 987 और गुना 100, फिर यहाँ पे माइनस का साइन देंगे 987 गुना 2, इसको यहाँ पे क्या रहेगा 987, कितना 2 शून्य लगा देंगे, माइनस 7 दूनी 14,
यहाँ पे 8 दूनी 16 1 17 और कितना 18 19, उसके बाद इसको घटा लेंगे, वही इसका आंसर आ जाएगा। बस ऐसे कर लेना। अब देखिए इसको यहाँ पे देखिए इसमें इस फॉर्मेट में कितना है 57 दिया और यहाँ पे, तो पहले क्या करेंगे माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये माइनस माइनस खत्म, कितना आ जाएगा 57 गुना 19 और प्लस कितना आ जाएगा 57, तो ये 57 बाहर कर लेंगे, बच गया कौन 19 और प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 57 और 19 1 20 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे 7 दूनी 14 और 5 1 10 के 11, 5 दूनी 10 के 11, 1 शून्य यहाँ पे लगा देंगे, कितना आएगा 1144। कोई भी आप गुण, जो भी गुण आ रहा है यहाँ पे गुण लगा के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसमें ये नहीं लिखा हुआ किसी गुण से बनाना है, जिस गुण से आपको अच्छा लगे उस गुण से आपको इधर बना ले। पर 8 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए करा निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। इसको सारणी कैसे पूरा करेंगे, गुना करेंगे, -2 और गुना 0 कितना आ जाएगा 0, -2 और -1 तो माइनस माइनस प्लस और 2 गुना 1 तो 2 आ जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस प्लस, उसके बाद 2 दूना 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस या 3 दूनी 6, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस और माइनस कितना आ जाएगा माइनस और 4 दूनी 8 आ जाएगा, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस और 8 तो 12 आ जाएगा। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको भी गुना करेंगे तो 0, फिर इसको भी करेंगे तो 0 और 0 के साथ किसी से भी गुना करते हैं तो 0 ही आता है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 3 एकम 3, अब देखिए माइनस 4 यहाँ आप कैसे भी कर सकते हो, उसमें माइनस माइनस प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 5 एकम 5। अब इसको गुना करते हैं कितना आ जाएगा, यहाँ पे -3 तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, उसको माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस और 4 एकम 2 एकम 2, 2 एकम 2, माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 5 दूनी 10। अब इसको करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 3 तिया 9, फिर माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, उसके माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, यहाँ प्लस माइनस माइनस और 3 पचे 15। अब देखिए इसको यहाँ पे इसको करते हैं गुना, प्लस माइनस माइनस और 3 चौके 12, यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 चौके 16 और 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 एकम 4 और उसके बाद माइनस प्लस यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और 6 त्रिक 18, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 6 चौको 24, उसके बाद माइनस यहाँ पे 6 कम 6 और कितना आ जाएगा 6 पंचे 30 आ जाएगा। बस ऐसे ही गुना कर लेना, ये सारणी को पूरा कर लेना है, बस ऐसे ही आपको सॉल्व कर। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य। यहाँ देखिए -20 का योग प्रतिलोम 20 है। हाँ देखिए -20 योग प्रतिलोम वही होता है जैसे उसका विपरीत अगर गुना करेंगे और योगफल उसका 0 आ जाएगा तो वही उसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य, मतलब सत्य, यहाँ पे 9 का 1 नंबर सत्य हो जाएगा, सत्य लिख देंगे। 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर देखते हैं, कह रहा है किसी पूर्णांक में योग प्रतिलोम प्राप्त करने उसमें से 0 से गुना किया जाता है ना, योग प्रतिलोम उसका विपरीत से यहाँ पे मतलब गुना किया जाता है। इसको 1/, से योग प्रतिलोम में गुना कर देंगे तो हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा असत्य हो जाएगा, असत्य। अब देखिए 3 नंबर में कह रहा है कि 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, 5 ऋण पूर्णांक का गुणनफल धन पूर्णांक नहीं, ऋण पूर्णांक का गुना हरदम ऋण ही आएगा। तो क्या लिखेंगे, ये ऋण मतलब 5 ऋण पूर्णांक, तो जैसे यहाँ पे देखिए -1, अगर -2 -4 -3 -2, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ऋण पूर्णांक हुआ। देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस बच गया माइनस, तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो क्या धन पूर्णांक आएगा नहीं, तो ये असत्य हो जाएगा। बस समझ के बनाना, ये नहीं कि आंसर देख के आपको सत्य असत्य लिख देना, समझ के बनाना है। 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या कर रहा है कि 4 ऋण पूर्णांक का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। हाँ 4 ऋण पूर्णांक, देखिए माइनस माइनस यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ तक है दिया हुआ, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया, आप गुना करेंगे तो प्लस में ही आएगा, तो क्या आ जाएगा ये सत्य आ जाएगा। यहाँ देखिए -4 गुना 1 तो -4 ही आएगा, हाँ, फिर प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 4 एकम 4 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 नंबर सत्य आ जाएगा, सत्य लिख देंगे। अब देखिए -5 गुना यहाँ, हाँ ये भी सत्य हो गया, तो ये भी यहाँ पे सत्य लिख देना। बस समझ के बनाने की कैसे सत्य हुआ और कैसे असत्य हुआ, ये नहीं कि आंसर देख के आपको लिख देना है, ऐसे समझ के बनाना। नंबर 10, निम्नलिखित में पूर्णांक का गुना में सही कथनों के आगे सही का टिक लगाए और गलत कथनों को ठीक करके। यहाँ देखिए यहाँ पे +2 है और -3 है, तो प्लस माइनस माइनस -6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -6। अब देखिए इसको माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 नंबर में, देखिए 2 नंबर में कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे -8 चौक 32 आएगा, तो कितना माइनस गुना +8 है, तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 8 चौक 32, तो ये 2 नंबर हुआ, मतलब ये गलती है, गलती के आगे ये गलती गलत कर देना और उसके बाद ये आंसर लिख देना। 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर देखिए कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और प्लस 2 दूना 4, तो ये सही है। 4 नंबर फिर गलती है, तो 4 नंबर ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। अब देखिए कितना आ जाएगा प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ +4 गुना +4 कितना आ जाएगा प्लस 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 ही होता है, 3 चौके 12, तो ऐसे ही लिख लेना और ये क्रॉस कर देना, ये क्रॉस का साइन लिख देना और ऐसे सॉल्व कर लेना। बस ऐसे मतलब जो गलत है उसको सही करके लिख। नंबर 11, किसी हिमीकरण मतलब ठंडा करने की प्रक्रिया में कमरे का ताप को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे, 40 डिग्री सेल्सियस से मतलब 5 डिग्री प्रति सेल्सियस या प्रति घंटे, यहाँ पे लिखेंगे प्रति घंटे, यहाँ पे प्रति घंटे सेल्सियस, प्रति घंटे
घंटा ये कम करने का तापमान तो कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस कम करना है। तो दर से कम करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया को शुरू होने के 10 घंटे बाद, मतलब हर 5 डिग्री सेल्सियस को, मतलब हर 1 घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस कम करने के बाद 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो लिखेंगे 10 घंटा बराबर 10 घंटे में तापमान बराबर, तो कितना आ जाएगा 10 पचे 50, 10 पचे 50 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तो तापमान बराबर, तो कमरे का तापमान बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए प्लस में ये 2 माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझते हैं। यहाँ पे देखिए 1 घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो रहा है, तो 10 घंटे में कितना 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। और कमरे का तापमान मतलब 40 डिग्री सेल्सियस है, तो 40 से माइनस कर लेंगे तो -10 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाएगा उसका तापमान। तो ऐसे ही आपको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12, 10 प्रश्न वाले कक्षा के एक टेस्ट में सही उत्तर के लिए 5 अंक। यहाँ पे लिखेंगे सही उत्तर के लिए कितना 5 अंक मिल रहा है, 5 अंक, तो +5 अंक हुआ। उसके बाद कह रहा है कि गलत उत्तर, तो गलत उत्तर के लिए कितना मिल रहा है? गलत उत्तर के लिए मिल रहा है -2 अंक, मतलब सही में से 2 अंक काट लिया जाएगा। उसके बाद प्रश्न नहीं करने पर, तो नहीं करने पर कितना आ जाएगा? 0 अंक मिलेगा, मतलब नहीं ही अंक मिलेगा। मतलब देखिए जो माइनस मार्किंग होता है इसी तरह होता है। माइनस मार्किंग आप नहीं समझते होंगे, अगर समझते होंगे तो समझ जाइएगा आराम से। तो यहाँ ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप आराम से समझ जाओगे। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 1 नंबर बनाते हैं। कह रहा है मोहन 4 प्रश्न सही किए और 6 प्रश्न गलत किया, तो उसे कितने अंक प्राप्त होंगे? मोहन 4 प्रश्न क्या किया? सही किया, तो 4 गुना, यहाँ देखिए प्लस कितना आ जाएगा 5, तो 5 से गुना कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है कि उसके द्वारा अंक, मतलब क्या, उसको 6 गलत अंक मिले तो प्लस करेंगे, 6 गलत अंक, तो गलत अंक के लिए कितना करेंगे? 2 निगेटिव करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो 6 गलत किया, 6 गुना -1, तो कितना अंक मिलेगा? 6, यहाँ पे 5 चौक 20, यहाँ 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा? 8 अंक हो जाएगा। बस देखिए एक बार और समझते हैं। यहाँ देखिए 8 अंक गलत करने के लिए 2 अंक यहाँ पे माइनस कर दिया जाता है, मतलब सही में से माइनस करेंगे। तो सही कितना किया? 4 5 20 अंक, उसमें से माइनस यहाँ पे कर देना। यहाँ 4 सही किया तो 4 5 20 नंबर मिला, उसमें से 2 गलत किया तो 2 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। बस ऐसे सॉल्व करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ करा कि रेशमा ने 5 उत्तर सही दिए। रेशमा ने 5 उत्तर सही दिया, तो सही के लिए 5 गुना 5 करेंगे, +5 करेंगे, गुना +5 या करेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 5 गलत उत्तर दिया, तो 5 गलत उत्तर के लिए -2 गुना करेंगे। और करा उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने? तो 5 25 आ जाएगा, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? यहाँ पे घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 15 अंक रेशमा का हुआ। तो ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। अब देखिए 3 नंबर यहीं पर बना लेते हैं, 3 नंबर भी। और उसके बाद कह रहा है कि हीना ने कुल 7 प्रश्न किए। हीना ने कुल 7 प्रश्न किए, उनमें से 2 सही उत्तर दिया और 5 गलत उत्तर दिया, तो उसको कितना अंक मिलेगा? तो यहाँ देखिए कितना, दो कितना क्या उत्तर सही किया, 2 उत्तर सही किया, तो 2 गुना 5 हो जाएगा, माइनस करेंगे, माइनस नहीं प्लस करेंगे, और 5 गलत दिया तो कितना आ जाएगा? 5 और कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा, तो 2 पंचे 10 और यहाँ पे -10 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 0 अंक इसको मिलेगा। और देखिए यहाँ पे टोटल प्रश्न कितना है? 12 है, सॉरी 10 है। और नहीं करने पर ये देखिए, क्योंकि प्रश्न जितना किया है उससे उसका ही मतलब रखना है, जो मतलब नहीं किया उसका 0 ही अंक होगा। तो जितना मतलब सही किया तो +5 आ जाएगा, गलत किया तो -2, और नहीं किया तो 0 अंक मिलेगा। और जो क्वेश्चन में करा ऐसे ही सॉल्व करेंगे और उसको गुना भाग करके निकाल देंगे, गुना करके निकाल देंगे, और गुना करके जोड़ने और घटाने के बाद निकाल देंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक सीमेंट कंपनी सफेद सीमेंट बेचने में 8 रुपया की प्रति बोरी दर से लाभ कमाता है। यहाँ पे लिखेंगे सफेद सीमेंट बराबर, तो इसमें लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे? प्लस कितना का लाभ हो रहा है? 8 रुपया, तो +8 रुपया करेंगे, +8 इसको कर देते हैं। उसके बाद करा कि और गरे सलेटी रंग का जो मतलब क्या ऐसे है, तो सफेद, यहाँ पे सलेटी सीमेंट लिखेंगे, सलेटी सीमेंट जो भी हो, इसका ज्यादा कोई मतलब नहीं रखना है, ये क्या होता है वो क्या होता है। तो -5 रुपया का घटा, मतलब घटा हो रहा है, 5 रुपया घटा हो रहा है तो माइनस कर देंगे, क्योंकि देखिए प्लस क्या होता है, तो प्लस मतलब लाभ हो रहा है तो प्लस कर देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख देते हैं लाभ, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं हानि, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे सॉल्व करते हैं। ये नंबर 13 का ये नंबर कह रहा कि किसी महीने वह कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट, उसके बाद और कह रहा है 5000 बोरियां ये स्लेटी सीमेंट बेचता है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, यहाँ पे गुना, तो देखिए सफेद सीमेंट में कितना 8 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है तो 8 कर देंगे गुना। उसके बाद यहाँ पे सलेटी सीमेंट में 5000 में मतलब 5 रुपया घटा हो रहा है हर सीमेंट के बोरी, आप तो -5 से गुना कर देंगे। तो अब उसके बाद लाभ या हानि आया तो यहाँ पे कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, मतलब क्या माइनस वाला अगर माइनस आ गया ज़्यादा तो हानि होगा और प्लस ज़्यादा आया तो उसका लाभ हो गया। आप देखिए कितना आ जाएगा, अतिरिक्त 24 और 3 गुना लगा देंगे तो 24,000 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए 25, यहाँ पे 25,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा -1,000, तो -1,000 का हानि आया, माइनस में आया तो हानि ही होगा। तो ऐसे ही सॉल्व करना है। बी नंबर देखते हैं, करा कि यदि बेची गई सफेदी सीमेंट की बोरियां की संख्या इतना है तो कंपनी की सलेटी सीमेंट की कितने बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना लाभ हो और ना ही हानि हो। तो ना ही लाभ हो और ना ही हानि हो, उसके लिए कैसे कितना करेंगे, सफेद सीमेंट का अगर बेचना है तो कंपनी को सलेटी सीमेंट की यदि करा कि यदि बेची गई सफेद की सीमेंट मतलब सफेदी सीमेंट की बोरियां, ये ना ही लाभ होना चाहिए ना ही हानि होना चाहिए। तो 6400 ये बोरियां हैं, तो 6400 में कितना करेंगे, 6400 गुना ये कितना से 5 से करेंगे, 8 से करेंगे तो यहाँ पे गुना करेंगे तो लाभ कितना का हुआ, 8 चौके 32, 32 को दुमा की 3 और 8 छा के 48, 3 51, तो 51,000 कितना 200 रुपया का लाभ हुआ। और ना ही लाभ करना है और ना ही हानि करना है, तो कितना मतलब बोरिया बेचना है। तो क्या देखिए 51,200 रुपया का लाभ हुआ तो 51,200 रुपया में कितना से भाग देंगे 5 से, क्योंकि देखिए इस सलेटी सीमेंट में हानि हो रही है और यहाँ पे लाभ हो गया तो इसको हानि में बदलना है तो भाग देंगे 5 एकम 5। उसके बाद कितना आ जाएगा 0 और कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 का 0 बाकी 1 आया या फिर 5 चौके 20 आया, फिर 0 मतलब 10,210 रुपये, मतलब 10,210 बोरियां अगर बेचेगा तो ना ही उसको लाभ होगा और ना ही हानि होगा। तो 51,000 देखिए 6400 बोरिया बेचा है तो 51,200 रुपया का लाभ हुआ है। तो हानि के लिए कैसे करेंगे, तो देखिए एक बोरिया पर 5 रुपया का हानि हो रहा है सलेटी सीमेंट में, तो क्या करेंगे 5 से ही भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 10,000, ये 10,000 कितना आया 10,240 बोरियां आया। इसको इतना बेचेंगे तो ना ही लाभ होगा और ना ही हानि होगा। तो इस तरह आपको सॉल्व कर। नंबर 14, एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी, तो यहाँ पे लिख देंगे टीवी बराबर कितना आ रहा है 80 रुपया का लाभ हो रहा है तो 80 रुपया लाभ लिख देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए सेम इसके जैसे ही क्वेश्चन है। उसके बाद करा कि इतना प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर कितना का हानि हो रहा है, इसमें करा कि 60 रुपया का हानि हो रहा है। 60 रुपया माइनस में लिखेंगे, ये प्लस में लिखेंगे, ये लाभ हुआ ये हानि हुआ, ऐसे लिख देना। सेम ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वही है। यहाँ पे देखिए ए नंबर, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में करा कि कंपनी 5,000 टीवी रंगीन टीवी, तो 5,000 रंगीन टीवी और उसके बाद गुना करेंगे तो 5,000 और कितना से गुना करेंगे 80 से गुना करेंगे, प्लस 80 करेंगे और प्लस करेंगे यहाँ पे कितना 4,000 रेफ्रिजरेटर है, 4,000 यहाँ पे इतना आ जाएगा 60 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे इसको गुना कर देंगे। यहाँ देखिए 5 8 40 और करा कि कितना का लाभ हुआ हानि हुआ, तो माइनस आ जाएगा तो हानि हुआ और लाभ प्लस आ गया तो लाभ हो जाएगा। यहाँ देखिए 8 5 40 और उसके बाद कितना सुना 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 4 शून्य लगाएंगे प्लस 6 चौके 24 और कितना शून्य 4 शून्य लगाएंगे, 4 शून्य लगाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, 4 शून्य लगाएंगे यहाँ पर। तो उसके बाद घटाएंगे, यहाँ देखिए कितना है 40 पर कितना शून्य है 5 शून्य, 1 2 मतलब 4 पर कितना शून्य 5 शून्य और उसके बाद 24 पर 24 और उसके बाद कितना 4 शून्य है तो 4 शून्य यहाँ पे घटाएंगे तो देखिए ये माइनस में ही आएगा, ये भी माइनस में ही आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 लाख, कितना आ जाएगा 1,60,000 का कितना हुआ 1 लाख ने 16,000 का कितना हुआ लाभ हुआ, प्लस में आया तो यहाँ पे लाभ हो जाएगा। 1 लाख यहाँ पे 16,000 का क्या हुआ लाभ हुआ। 13 नंबर 14 नंबर हो गया और उसके बाद देखिए 14 नंबर का ए नंबर हो गया, बी नंबर बनाते हैं। बी नंबर कह रहा है कि बी नंबर यहाँ पर कह रहा है कि ये कंपनी द्वारा यहाँ पे बेची गई, कंपनी द्वारा 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कितना टीवी बेचे ताकि ना ही लाभ हो और ना ही हानि हो। यहाँ पे कितना एक और शून्य आएगा, यहाँ पे एक और शून्य लगा देना, ना ही लाभ हो। 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचा तो 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचेगा तो हानि ही आएगा, तो 60 रुपया यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर पर आ रहा है तो 6 चौक 24 माइनस में आ जाएगा 6 चौक 24, यहाँ पे कितना सुना 1 2 3 4 तो कितना 2,40,000 का कितना आया हानि आया, 4,000 तो इतना का हानि आ रहा है। तो कह रहा है कितना का बेचे ताकि लाभ या हानि हो, मतलब कितना टीवी बेचे ताकि लाभ या हानि हो। तो क्या करेंगे 2,40,000 में कितना से भाग दे देंगे 2,40,000 में, तो यहाँ पे लिखेंगे तो 2,40,000 में 2,40,000 में कितना करेंगे 2,40,000 में कितना से भाग दे देंगे 80 से भाग देंगे, 0 0 खत्म, अतिरिक्त 24 3,000 यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ लिख देंगे 3,000 टीवी। 3,000 अगर टीवी बेचेगा तो इतना का लाभ हो जाएगा और यहाँ पे रेफ्रिजरेटर बेचने पर हानि हुआ तो ना ही लाभ हुआ ना ही हानि हुआ। तो ऐसे ही आपको बनाना है, बस ये टीवी हो जाएगा, ये इसका आंसर 3,000 टीवी इसका आंसर आ जाएगा। रंगीन टीवी लिख देना बस,
ऐसे, क्योंकि रंगीन टीवी ही क्वेश्चन में कह रहा है, तो यहाँ पे टीवी मैंने लिखा है ताकि आपका टाइम का बचत हो। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी समझने में दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, और मुझे क्या अपने आप में इम्प्रूव करना चाहिए वो भी बताइए कमेंट में। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।